छात्रों सुप्रभात। आज हम सब काव्य खंड के अंतर्गत पथिक इस कविता का पाठ करेंगे, जिसके रचनाकार है रामनरेश त्रिपाठी जी। तो जैसी कि परंपरा है कि कविता पढ़ने के पूर्व हम सब कवि का परिचय प्राप्त करते हैं, तो आइए इनके जीवन वृत्त को पढ़ते हैं। रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में कोयरीपुर नामक स्थान पे जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी, ये सब ही इनके कविता संग्रह हैं। इनकी मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हुई। रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि जब इन्होंने कविता लिखनी शुरू की तो उस समय प्रिय विषय कवियों का हुआ करता था समाज सुधार, लेकिन इन्होंने एक अलग विषय चुना, प्रेम को। तो कविता जो है पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग है। तो आइए छात्रों, अब हम कविता का पाठ करते हैं। कवि कहते हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। तो कहा कि आसमान में सूर्य के सम्मुख, सूर्य के सामने वारिद माला यानी बादल रूपी माला, इसमें रूपक अलंकार है। तो बादलों की माला जो है, बादल रूपी माला जो है सूर्य के सामने आसमान में नृत्य कर रही है, नाच रही है। और कहा कि कैसे नाच रही है? तो कहा कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, हर पल एक नया वेश धारण करके। और कहा कि वह वेश है कैसा? तो कहा कि रंग बिरंग निराला, रंग बिरंगा और आकर्षक है। फिर अगली लाइन में, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। कवि कहते हैं कि इस सुंदरता को देख करके मेरा मन चाहता है कि मैं एकटक इस सुंदरता को देखता रहूं, लेकिन कैसे देखता रहूं? तो कवि कहते हैं कि ऊपर नीला आसमान है और नीचे नीला समुद्र है। नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे नीला समुद्र है और ऊपर नील गगन है, ऊपर नीला आसमान है। और मेरा मन चाहता है कि घन पर बैठ, मैं बादलों पर बैठ जाऊं और बीच में विचरूं, इन दोनों के बीच में खूब घूमूं। मेरा मन यही चाहता है। आइए अगला पैरा पढ़ते हैं कि रत्न आकर गर्जन करता है, मल या नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। अपने प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह प्रिय, मेरे मन में हमेशा यही बात घर की ये रहती है। ए समुद्र को गरजता हुआ देखकर और मलय पर्वत से आने वाली हवाओं को बहता हुआ देखकर क्या मन करता है कि इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो कहा कि यह जो विशाल और दूर तक फैला हुआ गौरव प्रदान करने वाला जो समुद्र है, इसके कोने कोने में इसके लहरों पर बैठकर मैं जी भर के घूमूं, यही बात मेरे मन में हमेशा घर की रहती है। यानी मेरा मन हमेशा यही चाहता है कि इस विशाल समुद्र के कोने कोने तक जाऊं और घूमूं इसकी लहरों पर बैठकर। अगला पैरा क्या कह रहा है कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा,
कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कहा कि जब समुद्र के तल पर दिनकर यानी सूर्य का बिंब यानी छाया आधा अधूरा दिखाई देता है। आपने देखा होगा, अगर सच में समुद्र देखा होगा, सूर्योदय का वर्णन कहीं पढ़ा होगा, जब सूर्य उदित होता है तो उसका छाया आधा अधूरा पड़ता है। जब समुद्र पे उसका किरण पड़ता है तो आधा अधूरा छाया उसका बनता है। तो कहा कि ये जो आधा अधूरा सूर्य का छाया बन रहा है समुद्र के तल पर, उसके पानी के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है मानो कमला के कंचन मंदिर का, यानी लक्ष्मी जी के सोने के मंदिर का जो कंगूरा होता है, कंगूरा कहते हैं गुंबद को, उसी के समान यह सूर्य तब दिखता है जब सुबह सुबह के समय समुद्र के पास सूर्य उगता है, दिखाई देता है, तो उसका आधा अधूरा जो बिंब बनता है वह कैसा लगता है, लक्ष्मी जी के मंदिर के ऊपर जो गुंबद बना होता है उस गुंबद की तरह वह सूर्य प्रतीत होता है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्ना करने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। और फिर क्या कहा कि जब सूर्य की किरणें समुद्र के जल पर पड़ती हैं तो सुनहली दिखाई देती हैं, और उसको देख के ऐसा लगता है, वह दूर तक सुनहली दिखाई देती हैं, तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी जी की सवारी आसमान से उतारने के लिए समुद्र ने सोने का रास्ता बना दिया हो। कितनी अच्छी कल्पना है। आगे देखते हैं, कवि कहते हैं कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, यानी समुद्र जो है बिना डर के दृढ़ता के साथ और गंभीर होकर के गर्जना कर रहा है। और जब समुद्र की लहरें किनारे पर आती हैं तो उसकी लहरें एक के ऊपर एक चढ़ रही होती हैं, तो लहरों के ऊपर लहरों का चढ़ना कितना प्यारा लगता है यह दृश्य देख करके। और कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो कहा कि अपने प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहा है कवि कि यह बताओ कि इससे बड़ा सुख और क्या होगा। इतनी सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता जो मेरे आंखों के सामने है, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। क्या कोई जीव, कोई प्राणी इससे बड़ा सुख महसूस कर सकता है कभी? इतना हर्ष, इतनी खुशी कभी महसूस कर सकता है? हे अनुराग भरी कल्याणी, यानी हे प्रेम से भरी कल्याणी, तुम इसे अपने इस सुंदरता को अपने हृदय से अनुभव करो। कहने का मतलब यह है कि जब इस सुंदरता को अपने हृदय से अनुभव करोगी तो तुम भी प्रकृति से प्रेम करने लगोगी, इसकी सुंदरता से प्रेम करने लगोगी। जैसा कि इस प्रकृति के प्रेम में मैं फंस गया हूँ, वैसे ही तुम भी इस प्रकृति से प्रेम करने लगोगी। तो छात्रों, आज यहीं तक, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।